आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जैसे हमको जो भी दिया गया है उसमें यहाँ पर दिया गया है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमको ये क्रोमियम की ज्ञात करनी है। तो जिसकी ज्ञात करनी है उसके नीचे ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जिसकी ज्ञात करनी है उसको तो हम x बताते हैं, पर जिसकी ज्ञात नहीं करनी तो वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है पोटेशियम, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखो कि पोटेशियम की होती है +1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। तो ये हमको पता होनी चाहिए, तब जाके हम इसको आगे सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमको दिया है पोटेशियम, ठीक है। अब पोटेशियम की कितनी बताई मैंने +1। अब +1 बताई है, चूँकि हमारे पास पोटेशियम कितने हैं 2 हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2। चूँकि कितनी है पोटेशियम की संख्या 2 है और +1, ठीक है। प्लस जिसकी हमको निकालनी है उसको हम x दर्शाते हैं। तो यहाँ क्रोमियम की निकालनी है, चूँकि क्रोमियम में कितनी 2 मात्रा में है, तो इसको हम लिखते हैं 2x प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है हमको 7 और होती कितनी है इसकी -2 = 0, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सॉल्व करो इसको। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 2x। अब माइनस का साइन क्यों, क्योंकि 2 के आगे माइनस का साइन लगा है। हाँ, 7 2 ज़ा 14। अब क्या करेंगे, इस 14 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो अब यहाँ देखो ये क्या हो गया 2x माइनस 2x = 12, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो तो क्या होगा, काट दो इनको, तो ये हमारे पास बचेगा 6 + 6। हमेशा किससे दर्शाते हैं प्लस से, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आई प्लस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट मैंने करा दिया। तो 12/2 2 × 12, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है +6। अब दूसरा हम देखेंगे KMnO4। तो हमको इसी मेथड से करना है, इसी मेथड से करेंगे। तो कैसे करेंगे, K हमारा कितना है एक ही है और इसका क्या होता है +1। किसकी निकालना है M की, तो जिसकी निकालना है वो भी एक मात्रा में, तो 1x प्लस क्या आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है और ऑक्सीजन की कितनी होती -2 = कितना आएगा 0, ठीक है। आगे देखो, अभी हमारे पास क्या है 1 + x और आगे देखेंगे क्या होगा, ये 4 दूनी 8, तो ये क्या होगा -8 = 0। तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि 8 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इसकी संख्या आएगी +7। अगली है हमारी, देखो सोडियम। सोडियम का भी यहाँ पर समझ लो, सोडियम की होती है +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोडियम कितना है 2 मात्रा में है, तो जिसकी निकालनी है, अब देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो है तो 2 + 1, जिसकी निकालनी है उसको हम x दर्शाते हैं। पर यहाँ सल्फर कितना है हमारा 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4x। आगे देखो प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2 = 0। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस ये क्या हो गया 4x, 6 दूनी 12, तो -12 = 0। आगे देखो अब क्या होगा, ये 12 में से 2 माइनस कर दो तो कितना होगा 10, तो ये क्या होगा 4x
10, 4x 10 हो गया। अब आप कैसे करेंगे, x बराबर 10/4। तो अब इसको वो कर दो, डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करोगे, 4 का टेबल पढ़ो, 4 2 ज़ा 8, 2 और हाफ तो 2.5। तो इसका जो आया है वो है +2.5। अगला देखेंगे H3PO4। H3PO4 में अब हाइड्रोजन की भी यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन की भी होती है +1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है 3, और इसकी क्या होती है +1। आगे देखेंगे जिसकी निकालनी है P, क्योंकि एक ही है तो इसको क्या लिखेंगे 1x। आगे देखेंगे अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कितना है 4, और इसकी होती है -2 = 0। ये क्या हो गया 3 + x 4 दूनी 8 = 0। तो ये कितना हो गया, 8 में से 5 गया तो ये हो गया x बराबर +5।